हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शमशेर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रॉपर्टी खरीदने का सही समय क्या होता है। क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बनाते हैं तो आपका उस प्रॉपर्टी से एक इमोशनल टच होता ही है, साथ ही आपका एक पर्पस ज़रूर होता है उस प्रॉपर्टी को खरीदने का। जैसे कि ये आपका पहला घर हो सकता है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या फ्यूचर के लिए कोई रेंटल इनकम हो सकती है। तो इसी तरह से बहुत से कारण होते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के। इस प्रकार उस प्रॉपर्टी को खरीदने का सही समय भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप बहुत बड़े ट्रबल में आ सकते हैं। जैसे कि एक प्रॉपर्टी खरीदने की 4 स्टेज होती है। प्री लॉन्च स्टेज, लॉन्च स्टेज, अंडर कंस्ट्रक्शन और जब वो प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है। जो प्री लॉन्च स्टेज होती है वो आपकी तब होती है जब उस प्रोजेक्ट का रेरा लाइसेंस कुछ भी नहीं आता, एक सॉफ्ट लॉन्च होता है जिसमें आप ईओआई देते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। उससे क्या होता है कि आपने बिल्डर को ईओआई दे दी और उस प्रोजेक्ट में आप एंटर कर गए। वो इनिशियल स्टेज होती है, वो उस प्रॉपर्टी का सबसे कम प्राइस मिलता है, उससे नीचे प्राइस कभी जाएगा नहीं। फिर उस प्रॉपर्टी का रेरा लाइसेंस आता है और वो प्रॉपर्टी हो जाती है लॉन्च। जब वो लॉन्च होती है तो बिल्डर क्या करता है, उस प्रॉपर्टी का प्राइस अप्रिशिएट कर देता है। सपोज करो जब वो प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में था तो 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पे था, और जिस दिन वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उससे 2 से 3 महीने बाद उस प्रॉपर्टी का रेट आ गया 13,000 रुपये का। तो बीच में जो गैप आ गया 2 से 3 महीने में, वो 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का गैप आ गया। अगर 1,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है तो 1,000 इंटू आप 3,000 करते हैं तो कम से कम 30 लाख रुपए का गैप आ जाता है। तो जो इन्वेस्टर होता है उसको हमेशा फर्स्ट स्टेज पे एंटर कर जाना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। यानी सबसे सही स्टेज तो उनके लिए वही होती है जो प्री लॉन्च होती है। अब जब प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया तो लॉन्च होने के बाद उसका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है, और रेडी होने के बीच में कम से कम 4 साल का समय रहता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब जो एंड यूजर क्लाइंट होते हैं उनको कब आना चाहिए, जब वो प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी हो जाए या उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 6 से 8 महीने का समय लगे। उस स्टेज में उस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करना चाहिए। और जो इन्वेस्टर उस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हुए थे वो लॉन्च होने के बाद जो 4 साल का गैप है उसमें कभी भी वो एग्जिट हो सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल भी वो निकल सकते हैं और एक लंबे समय के बाद भी निकल सकते हैं। यानी इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना ज़्यादा समय देगा उतना ही अप्रिशिएशन उसको ज़्यादा होगा। पर बहुत से लोग क्या करते हैं कि रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। यानी वहाँ पर क्या होता है कि सपोज करो एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। आज उसमें अगर आप एज ए इन्वेस्टर जाते हो तो आपको पूरा 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा वहाँ पर। और अगर एज अ इन्वेस्टमेंट नए प्रोजेक्ट में आप जाते हो 1 करोड़ के प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पर आपकी 20 से 30 लाख रुपए की पेमेंट जाती है। तो यानी 20 से 30 लाख रुपए देके आप एग्जिट भी कर सकते हो बड़े आराम से। अब अगर मैं आरओआई कैलकुलेट करूं तो एक साइड आप 1 करोड़ रुपए देके 30 लाख रुपए कमाओगे और दूसरी साइड आप 30 लाख रुपए देके 30 लाख रुपए कमाओगे। तो इसी कारण से हम कहते हैं कि जो इन्वेस्टर होते हैं उनको इनिशियल स्टेज पे एंटर करना चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, और जो एंड यूजर होते हैं उसको प्रोजेक्ट में बिल्कुल एंड में जाके उस प्रोजेक्ट को बाय करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।